नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, कंप्यूटर की आंखें किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉनिटर को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की आंखें मॉनिटर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, यूएन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1945 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह हो जाएगा सबसे निकट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, जन गण मन किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, न्यूटन ने कौन सा नियम बताया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गति का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में हुआ था यह योजना आयोग की गठन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार कौन गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, हर घर जल मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ठीक है, ग्रीन हाउस में कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 19 नंबर का बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1869 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
ग्राहम बेल, ठीक है, सॉरी ग्राहम बेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24। ठीक है, फिलहाल में देखिएगा तो 25 हो गया है, लेकिन 24 ही मारेंगे। ठीक है, 24 भाग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में? ठीक है, लीप वर्ष के अनुसार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 366 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर, न्याय के लिए एकीकृत पोर्टल कौन सा है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ई कोर्ट्स। ठीक है, ई कोर्ट्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो रोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाघ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर, लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनान को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर, सबसे तेज चलने वाला फाइल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी USB 3.0। ठीक है, USB 3.0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, BR अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 19 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगले 29 अगस्त हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलती से बोला गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए जरूरी होता है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1973 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 52 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस क्लास का पीडीएफ का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर, भारतीय रुपए का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2010 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर, ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरलेस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 जनवरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1959 में। ठीक है, अगर लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, शब्द सत्यम जयति किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंडक उपनिषद से। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।